हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है नासा किसी भी रॉकेट को लॉन्च करने से पहले काउंट डाउन क्यों करता है? आखिर क्यों रेडबुल कंपनी ने एक आदमी को 103 करोड़ रुपए दे दिए? किसी के नाम के आगे जूनियर या फिर सेकंड क्यों लगाया जाता है? या फिर वो कौन सा जानवर है जो शेर से भी ज्यादा खूंखार है? आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही रैंडम फन फैक्ट्स बताने वाले, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। नंबर 30, एक सिगरेट लाइटर का इन्वेंशन माचिस के इन्वेंशन से पहले कर लिया गया था। जी हाँ, लाइटर को 1823 में इन्वेंट कर लिया गया था, वही माचिस का आविष्कार 1826 में हुआ। नंबर 29, कहा जाता है इंसान को अपनी जान से ज्यादा कीमती और मौत से ज्यादा डरावना कुछ नहीं लगता, लेकिन अगर रिसर्च की माने तो ज्यादातर इंसान अपनी मौत से ज्यादा एक स्पाइडर यानी मकड़ी से डरते हैं। हैरान हो गया ना? क्या आप भी इनमें से एक कमेंट में जरूर लिखिए। नंबर 28, अगर हम गर्म पानी और ठंडे पानी को एक साथ फ्रिज में रखें तो क्या आप बता सकते हैं कौन पहले बर्फ बनेगा? अगर आपने जवाब दिया ठंडा पानी तो ये गलत है। साइंटिस्ट बताते हैं गर्म पानी को बर्फ बनाना ज्यादा आसान होता है ठंडे पानी के मुकाबले। एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। नंबर 27, अमेरिका वैसे तो सुपर पावर है, लेकिन क्या आपको पता है जब इस दुनिया में टॉयलेट पेपर का कोई नामो निशान नहीं था, तब अमेरिका में टॉयलेट पेपर की जगह पर कॉर्न की इस चीज का यूज किया जाता था। नंबर 26, कोई भी स्पेस एजेंसी रॉकेट लॉन्च करने से पहले एक काउंटडाउन जरूर करती है, लेकिन क्यों? इसके पीछे कोई खास वजह नहीं है। 1929 में एक मूवी में रॉकेट लॉन्च से पहले काउंटडाउन दिखाया गया था, जिससे सस्पेंस क्रिएट हुआ था। मूवी में सस्पेंस डालने के लिए ये काउंटडाउन दिखाया गया था। इसी से इंस्पायर होकर नासा ने अपने पहले रॉकेट लॉन्च से पहले काउंटडाउन करना शुरू किया और फिर ये एक ट्रेंड बन गया। नंबर 25, जब एक बच्चा पढ़ाई शुरू करता है तो उसे सबसे पहले ABCD याद कराया जाता है, जिसमें पहला लेटर A और लास्ट Z होता है। पर क्या आपको पता है कि अल्फाबेट का सबसे आखिरी लेटर J है? जी हाँ, अल्फाबेट में जो लेटर्स हैं वो अपने सीक्वेंस के हिसाब से नहीं बनाए गए थे और इंग्लिश में सबसे लास्ट में J लेटर ऐड किया गया। नंबर 24, वैसे तो हाथी काफी बड़ा जानवर है, लेकिन क्या आपको पता है वो कभी कूद नहीं सकता। इनका वजन इतना ज्यादा होता है कि उनका पैर कूदने के लिए जरूरी स्प्रिंग एनर्जी जनरेट नहीं कर पाता। नंबर 23, अगर कोई देश जंग पर जाए तो आज अपने साथ काफी हथियार ले जाता है। बड़े बड़े टैंक, मशीन गन, मिसाइल, लैंड माइंस, चाय, कॉफी। जी हाँ, चाय कॉफी भी आपने सही सुना। ब्रिटिश आर्मी जंग में अपने साथ एक ऐसा टैंकर लेकर जाती है जिसमें उबलता पानी और दूध रहता है, जिसका इस्तेमाल सैनिक जंग के दौरान चाय और कॉफी बनाने के लिए कर सके। अरे भाई, क्या सैनिक सिर्फ लड़ने के लिए है? चाय पानी भी तो उन्हें करना होगा ना। नंबर 22, ओके। ये शब्द दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में फिट बैठता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इसका फुल फॉर्म क्या है? नहीं ना, ये 1830s की बात है, जब लोग मजाक मजाक में जानबूझकर कई वर्ड्स की गलत स्पेलिंग लिखते थे। जैसे कि ऑल करेक्ट को ऑल करेक्ट लिखा जाता था। यही ऑल करेक्ट आज ओके कहलाता है। नंबर 21, इस धरती पर डायनासोर से भी पुराना एक जीव रहता है और वो अभी लुप्त नहीं हुआ है। घबराइए नहीं, ये उतना खतरनाक नहीं है जितना कि डायनासोर होता था, ना ही उतना बड़ा है। मैं बात कर रहा हूँ कॉकरोच की। जी हाँ, कॉकरोच जो दिन भर आपके घर में इधर से उधर घूमते रहते हैं। असल में वो उम्र में डायनासोर से भी बड़े हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये डायनासोर से पहले से भी हमारी धरती पर पाए जाते हैं। अब जो जीव सर कटने के बाद भी जिंदा रह ले और 1 महीने तक भूखा रह जाए, वो जीव डायनासोर को खत्म करने वाले डिजास्टर में बच तो सकता ही है। नंबर 20, जेनेट रैंकिन। ये दुनिया की सबसे पहली महिला नेता थी। इन्हें 1916 में यूएस के फेडरल ऑफिस में कांग्रेस की तरफ से चुना गया था, लेकिन क्या आपको पता है जब वो एक नेता बनी तो भी उन्हें खुद किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि 1920 तक दुनिया में किसी भी महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था। नंबर 19, एडोल्फ हिटलर, जिसे दुनिया भर के सबसे क्रूर शासकों में गिना जाता है। दुनिया भर में इसने काफी तबाही मचाई थी। इस इंसान को एक बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया गया था। 1939 में एक स्वीडिश नेता ने हिटलर पर तंज कसते हुए ऐसा किया था, लेकिन बाद में इस नॉमिनेशन को वापस ले लिया गया था। नंबर 18, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के ठाट बाट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं तो अब सुनिए। एलिजाबेथ के साथ एक और आदमी को खड़ा किया जाता है केवल इसलिए ताकि उनकी आंख में धूप न लगे। इतना ही नहीं, इस काम में इस आदमी को इतना परफेक्ट होना पड़ता है कि उसको लगातार ट्रेनिंग दी जाती है। आपको बता दें कि इस आदमी का बैठना भी मना है, चाहे कितना भी लंबा प्रोग्राम हो, ये इंसान खड़ा रहेगा। नंबर 17, बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के लिए खतरा है, लेकिन इससे एक अच्छी बात भी सामने आई है। ग्लोबल वार्मिंग ने इंडिया और बांग्लादेश के बीच कई सालों से चल रहे एक लैंड डिस्प्यूट को सॉल्व कर दिया। असल में साउथ तलपट्टी नाम का एक आइलैंड था जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच विवाद की वजह थी, लेकिन 2010 में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जल स्तर बढ़ा और ये आइलैंड ही डूब गया। अब ना रहेगा आइलैंड, ना होगा कोई डिस्प्यूट। नंबर 16, महिलाएं खर्चीली होती हैं। ये बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन कितनी, इसका अंदाजा आप इस फैक्ट से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में महिलाएं 18 ट्रिलियन डॉलर की इनकम करती हैं और 28 ट्रिलियन डॉलर खर्च कर देती हैं। बाकी के 10 ट्रिलियन डॉलर कहां से आए तो आप जानते ही हैं। नंबर 15, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने चार्ल्स डार्विन के बारे में जरूर सुना होगा, जिन्होंने इंसानों और जानवरों की पीढ़ी के बारे में समझाया था।
इनका खतरनाक फैक्ट ये है कि अपनी पढ़ाई और खोज के दौरान इन्होंने उन सभी जानवरों को खा लिया जिन पर ये रिसर्च कर रहे थे, और ये अकेले ऐसा नहीं करते थे। इनके जितने भी साथी थे वो सब इनके साथ इन अजीब जानवरों की दावत उड़ाते थे। नंबर 14, किसी आइलैंड का नाम सुनते ही दिमाग में वेकेशन का ख्याल आता होगा, लेकिन दुनिया में एक ऐसा आइलैंड है जहाँ आप जाने की कभी नहीं सोचेंगे, साओ पाउलो आइलैंड। इस आइलैंड पर जो गया वो शायद कभी वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि इस आइलैंड पर बहुत ज्यादा सांप पाए जाते हैं, इतने कि यहाँ कदम रखने की भी जगह नहीं है। आपको हर कदम पर बहुत सारे सांप देखने को मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर जाना रेस्ट्रिक्टेड भी है। नंबर 13, हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। ये पूर्व से पश्चिम की तरफ 10,000 किलोमीटर में फैला है, उत्तर से दक्षिण की तरफ 4,000 किलोमीटर में। बल्कि ये इतना बड़ा है कि प्लूटो ग्रह भी इससे छोटा है। लेकिन इस इतने बड़े देश की आबादी हमारे पड़ोसी बांग्लादेश से भी कम है। नंबर 12, आपका क्या रिएक्शन होगा अगर एक आदमी एक किताब को लिखे और बाद में कहे कि मुझे पढ़ना ही नहीं आता? असल में क्रेयॉन बनाने वाली कंपनी क्रेयोलास के चीफ क्रेयॉन मेकर का कहना है कि वो कलर ब्लाइंड है, यानी कि उन्हें कलर की पहचान करने में दिक्कत होती है। ताज्जुब की बात यह है कि ऐसा उन्होंने 140 करोड़ क्रेयॉन्स यानी बच्चों के कलर बनाने के बाद कहा। मतलब खुद कलर ब्लाइंड है और बिजनेस कलर का कर रहे हैं। किसी ने सच्ची कहा है, खुदा की रहमत भी उन्हीं पर बरसती है जिनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा और जुनून हो। नंबर 11, आप किसी फ्लाइट में बैठते हैं तो काफी लंबी जर्नी की उम्मीद से, लेकिन आप ऐसी फ्लाइट में बैठे जो 90 सेकंड के बाद ही लैंड हो जाए। जी हाँ, स्कॉटलैंड के वेस्ट्रे से एक ऐसी फ्लाइट उड़ती है जो सिर्फ 90 सेकंड की उड़ान भरकर लैंड कर जाती है। ये दोनों एक आइलैंड है जो एक दूसरे से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, और ये यात्रा एक कॉमर्शियल फ्लाइट से की जाती है। ये दुनिया की सबसे छोटी कॉमर्शियल फ्लाइट जर्नी है। नंबर 10, आपको फ्री में वाइन चाहिए, वो भी 24 घंटे। अगर हाँ तो इसके लिए आपको इटली जाना पड़ेगा, जहाँ एक ऐसा फव्वारा है जिसमें से पानी नहीं बल्कि 24 घंटे वाइन निकलती रहती है। मजे की बात यह है कि ये वाइन बिल्कुल फ्री है। गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट। स्टार्ट। नंबर 9, जहाँ हमारे देश में रोज एक इंसान जेल की सलाखों के पीछे दिखता है, वहीं एक ऐसा देश है जहाँ की जेल खाली पड़ी है। नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ बहुत कम क्राइम होता है, इतना कम कि यहाँ की जेल खाली ही रहती है। इसे भरने के लिए बाहर से क्रिमिनल मंगाए जाते हैं। बताओ अब इतने भी शरीफ इंसान होते हैं क्या? नंबर 8, एक मगरमच्छ कभी बूढ़ा नहीं होता। जी आपने सही सुना, ये ऐसा जीव है जिसके शरीर पर बढ़ती उम्र का असर नहीं होता और न ही बुढ़ापे की वजह से इनकी मौत होती है। वैज्ञानिकों की अगर माने तो उनके मुताबिक इनकी मौत की वजह या तो भूखमरी होती है, या कोई जानलेवा बीमारी, या फिर कोई दूसरा जीव इन्हें मार दे। नंबर 7, एडोल्फ हिटलर, अलेक्जेंडर, नेपोलियन और मुसोलिनी, इन सभी का नाम ही काफी है लोगों में खौफ पैदा करने के लिए। दुश्मन इनका नाम सुनते ही कांपने लगता था, पर इन सब में एक और चीज कॉमन है, ये सभी शासक बिल्ली से डरते थे। जी हाँ, इन सभी को कैट से फोबिया था। नंबर 6, आपने छोटे बच्चों को लोगों से हमेशा सवाल करते देखा होगा, लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक छोटा बच्चा दिन भर में कितने सवाल पूछ लेता होगा? रिसर्चर्स की माने तो 4 साल तक के बच्चे एक दिन में 10-12 नहीं बल्कि 437 सवाल पूछ लेते हैं। नंबर 5, हम रोजाना एड्स देखते हैं जिनकी टैगलाइन काफी सुहानी होती हैं, कस्टमर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए, पर इन टैगलाइंस का उस प्रोडक्ट से शायद कोई लेना देना भी नहीं होता। जैसे कि रेड बुल कहता है, रेड बुल गिव्स यू विंग्स। इसे ट्राई करने के लिए एक आदमी ने रेड बुल खरीदा, उसे पिया, लेकिन उसके विंग्स नहीं आए। इस बात से नाराज होकर उसने रेड बुल के खिलाफ केस फाइल कर दिया। मजे की बात यह कि उसने केस जीत लिया। मुआवजे में उसे $13 मिलियन, तकरीबन 103 करोड़ रुपए रेड बुल को उसे देने पड़े। क्या बात है भाई के, इतने पैसे में तो इसके विंग्स आ ही गए होंगे, नहीं आए होंगे तो एक प्राइवेट जेट ही खरीद लेगा। नंबर 4, एक आदमी अगर सही से ट्रैफिक नियमों का पालन करे तो वो अपनी जिंदगी के 6 महीने ट्रैफिक सिग्नल पर ही इंतजार करते हुए बिताता है, यानी अपनी पूरी लाइफ के 6 महीने रेड लाइट को ग्रीन लाइट में बदलते हुए देखता है। नंबर 3, जिस इंसान ने सबसे पहले फ्रिस्बी बनाया था उसने मरने के बाद अपने आप को भी एक फ्रिस्बी में तब्दील कर लिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्रिस्बी के इन्वेंटर स्टेडी एड हेड्रिक की, जिन्होंने अपने मौत के समय अपने बच्चों से कहा था कि मरने के बाद उनकी अस्थियों को फ्रिस्बी में तब्दील कर दिया जाए, ताकि जब वो इस दुनिया में न रहे तब भी बच्चे उनके साथ खेल सकें। चार्ल्स 2, बहादुर शाह जफर 2, माइक जूनियर जैसे नाम आपने कई बार हिस्ट्री की किताबों में पढ़े होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इन नामों का मतलब क्या होता है? नामों के आगे छोटे छोटे एब्रिविएशन क्यों लगाए जाते हैं? दरअसल जिन लोगों का नाम उनके पिताजी के नाम से रखा जाता था उनके नाम के आगे जूनियर लगा दिया जाता था, और जिन लोगों का नाम उनके किसी पूर्वज के नाम पर रखा जाता था उनके नाम के आगे सेकंड, थर्ड या फोर्थ लगता था। नंबर 1, इसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं, और वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि धरती पर मौजूद सबसे खूंखार जानवर कौन सा है
तो आप आंख बंद करके शायद शेर या फिर टाइगर या फिर भालू कहेंगे, लेकिन सच तो ये है कि ये जानवर खूंखार नहीं है। सबसे खूंखार जानवर अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स यानी अफ्रीकी जंगली कुत्ते, जिनको दुनिया का सबसे खूंखार जीव माना जाता है। इन अफ्रीकी जंगली कुत्तों की किल परसेंटेज है 85%, यानी कि ये अपने 10 में से 9 शिकार को मार कर ही छोड़ते हैं। रही बात शेरों की, तो वो अगर किसी का शिकार करते हैं तो इनका किल परसेंटेज 17% ही है, यानी 10 में से मुश्किल से 2 जानवरों को ही वो मार पाते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ रैंडम फन फैक्ट्स। उम्मीद करते हैं कि इससे आपकी नॉलेज जरूर बढ़ी होगी।